मनाए, मैं छिपाकर बात नहीं करूंगा। वो सारे खुशियां मनाने वाले केवल मुसलमान ही हैं। ये बहुत हो गया। एक समुदाय विशेष के थे, एक मजहब विशेष के थे। अरे मजहब विशेष क्या होता है? सीधा कहना चाहिए वो सब के सब मुसलमान थे। जब इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध सीधा छेड़ा हुआ है तो हमको सीधी बात क्यों नहीं करनी? जिनको गजनी से प्यार था, जिनको गौरी से प्यार था, जिनको औरंगजेब अच्छा लगता था, वो 1947 में पाकिस्तान चले गए। जो उनके रास्ते पर जाने वाले हैं और रह गए हैं, उनको चले जाना चाहिए। भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत को माता कहना होगा। जयंती के दिन मैं स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता हूं, भगवान कृष्ण के चरणों को साक्षी मानकर घोषणा करता हूं, गीता को अपने मस्तक के अंदर विराजमान करके घोषणा करता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण मेवात भगवा रंग में रंग जाएगा। मेवात के मुस्लिम भाइयों से, तुम्हारे पूर्वज सब हिंदू थे, मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। पिछले 35 वर्षों से मेवात में आ रहा हूं, लगातार आता हूं। कितने चौहान वंशज, परमार वंशज और न जाने क्या क्या थे। इन सबके पूर्वजों को जबरदस्ती तलवार के दम पर मुसलमान बनाया गया था। इसलिए इस्लाम से अगर सबसे अधिक पीड़ित कोई है तो वो भारत के मुसलमान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मान्यवर मनोहर लाल जी मेरे पुराने मित्र हैं। आपका पुराना वायदा मेवात की धरती पर आपने किया था। आज गीता जयंती के ऊपर मैं आपको याद दिला रहा हूं। भूले नहीं होंगे, मुझे मालूम है आपको भूलने की आदत नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून लाना था। ईसाई मिशनरी, मुल्ला मौलवी सभी धर्मांतरण में लगे। ये धर्मांतरण का जाल रुकना चाहिए। उधार बाकी है मुख्यमंत्री महोदय, ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। और ब्याज यही है, देश में बाद में प्रतिबंध लगेगा। आप धर्मांतरण विरोधी कानून भी लेकर आओ और इन तबलीग जमातों पर प्रतिबंध भी लगाओ। लोग भूल जाएंगे आपने इतना विलंब क्यों किया, फिर आपको गले लगाएंगे। अरे गले नहीं लगाएंगे, अपने सर पर चढ़ाएंगे। और मेवात जिसको सर पर चढ़ा ले, ये समझ लेना वो पूरी दुनिया के सर पर चढ़ जाता है। भारत माता की जय। हरियाणा में गीता जयंती मनाई जा रही है। ब्रह्म सरोवर नाके देखो, भीम रसोई खाके देखो, आरती पाके देखो, माथा हरे के पाके देखो, देखो लाडा खेड़ा पे दिया जसा के देखो जी, लाडा खेड़ा पे दिया जसा के देखो जी। और इसी के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में हिंदू संगठन कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गुरुग्राम में भी विश्व हिंदू परिषद की शाखा बजरंग दल ने गुरुग्राम से मेवात तक एक शौर्य यात्रा का आयोजन किया। और यह यात्रा गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुरू हुआ और शुरू होकर सोहना पड़ाव डाला और सोहना के बाद फिर हथीन और उसके बाद पुन्हाना के सिंगार मंदिर पहुंचा। गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, डीजे पे धुन बज रहा है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन के लोग इस यात्रा में शामिल हैं
और सैकड़ों गाड़ियों पर सवार गाजे बाजे के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये यात्रा इसलिए अहम है कि ये यात्रा मेवात से में जा रही है और ये वो मेवात है जहां जिसे पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है और कई ऐसे खबरें आती हैं कि इस मेवात से कई आतंकी कनेक्शन की भी खबरें आई हैं और जब भी कोई जिक्र होता है तो मेवात का जिक्र जरूर होता है। यानी अगर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मेवात का सीमा लगता है और यहाँ कोई भी मुस्लिम गतिविधि की बात होती है तो मेवात उसका केंद्र बिंदु होता है। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा था। बाबरी मस्जिद कानून के द्वारा जो फैसला हुआ, इतने सैकड़ों वर्ष लगे उस आंदोलन को उठाकर और श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का यहाँ स्थान है, उसका पुनर्निर्माण हो और मेवात में भी अब श्री राधे राधे होगा, यही एक मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग यहाँ जो हिंदू समाज है उसको प्रताड़ित कर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज। क्यों? क्योंकि बहुत हो चुकी है ये सब चीज़ें। अगर किसी को अगर इस चीज़ में रहना है तो पाकिस्तान चले जाए, यहाँ उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है। यहाँ रहना है, प्यार प्रेम से रहो। यहाँ से पलायन नहीं होने देंगे। अब अपने भाइयों को यहीं पर रखेंगे, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए ये यात्रा आज हो रही है। ये ऐतिहासिक यात्रा है। गुरुग्राम से, फरीदाबाद से, पूरे मेवात से यहाँ हर हिंदू भाई यहाँ एकत्रित हुआ है। मेवात में बहुत कम हिंदू बचे हैं और जो भी हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं। आमूमन कुछ गांव बचे हैं, उन गांवों से होकर यह यात्रा निकाली गई और उन यात्रा के राहों में लोगों ने न केवल फूल बरसाए बल्कि दिल खोल कर स्वागत किया। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि उनके भाई हैं और उनके अंदर जोश भरने आए हैं। कहीं ना कहीं उनको यह यात्रा आश्वस्त कर रही थी कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं। गुरुग्राम और दिल्ली नजदीक है, फरीदाबाद नजदीक है, उन्हें जरूरत पड़े तो ये लोग वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी का श्रृंगार हुआ था, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो धर्मांतरण सारी दुनिया में चला हुआ है, धर्मांतरण को रोकना है। तबलीगी जमात जिसमें कोरोना जैसी महामारी को लेकर आई, उसको बंद किया जाए, इसका एक आह्वान है। और हिंदू समाज के जागरण हो। मेवात क्षेत्र के पिछड़े हुए क्षेत्र में जो हिंदू समाज हमारा वंचित है, पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए इस यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस मंदिर पहुंची है और मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। जो लोग इस यात्रा में शामिल हैं या खासकर हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदू संगठनों में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया और उसके बाद यात्रा की समाप्ति की गई। आइए कुछ लोग जिन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया था उनसे भी हमने बात की और आइए आपको भी सुनवाते हैं कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या था और फिर जो लोग इस यात्रा में शामिल हैं उन्हें इसको देखकर, इस यात्रा को देखकर क्या कुछ अनुभव। देखो जी, जो हमारे कृष्ण जी का मंदिर है, श्रृंगार मंदिर, ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है जिसको मुसलमानों की वजह से आज तक दबाया गया है। क्योंकि मुसलमानों की क्या है कि जनसंख्या एक आदमी के साथ 7-7 बीवियाँ हैं, 50-50 बच्चे हैं। आज भी हम यात्रा के माध्यम से जब यहाँ पहुँचे हैं तो एक के 2-2 बच्चों गोदी में है, 6-6 साथ में लगे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से ये सफ़र हमारा 10 घंटे में जाके बीतता है। तो प्रधानमंत्री जी को हम बोलना चाहेंगे कि 2 बच्चों के लिए एक योजना तैयार करी जाए और मुसलमानों में सबसे पहले लागू करी जाए। क्योंकि ये हमारा महाभारत काल से हमारा मंदिर है और इसको उठाने के लिए, इसकी आवाज़ उठाने के लिए, देश देश में प्रचार करने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए हमने ये प्रचार शुरू करा है। ये यात्रा गीता जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई थी और श्रृंगार मंदिर जैसा कि श्री कृष्ण का मंदिर है जो ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है महाभारत काल से। तो इस यात्रा का मूल मंत्र ये था जो गीता से हमने सीखा है, साहस की बात जो सीखी हमने गीता से, वो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो उस बात पर बिल्कुल खड़े उतरते हैं। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे मंदिर टिका हुआ है, ये एक साहस के बलबूते पे ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे अल्पसंख्यक
हिंदू समाज भी रह रहे हैं मेवात का एरिया, और वहाँ पे जिस ढंग से उनके चेहरे खिले हुए थे, जिस ढंग से वो आगत स्वागत कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे, पानी की व्यवस्था कर रहे थे, नाश्ते का प्रबंध कर रहे थे, यह देख के दिल गदगद हो गया और लग रहा है कि अब हिंदू समाज जागृत हो उठा है। शायद हमारी कोई सुनता नहीं या हमारी कोई सपोर्ट में नहीं है। हम उस समाज को, अपने हिंदू समाज को पूरी तरह से जागरूक करके अपने पूरी तरह से उनको महसूस कराने में कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपको किसी तरह घबराने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की यात्राएं, और हम ये जो श्रृंगार मंदिर है, जो हमारी यात्रा सोना से शुरू होकर के यहाँ जो आज आई है, दूसरी बार हमने यात्रा निकाली है।